गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। लास्ट सेशन में मैंने आपको बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी के बारे में समझाया था। आज हम जो हैं इसके डिफरेंस से इनके मीनिंग को और भी ज़्यादा क्लियर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग अपनी स्क्रीन पे आप ध्यान दें और साथ साथ अपने नोट्स भी तैयार करें। बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर। सबसे पहले आपको अपनी ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना है। देन मेजर द ट्रांजेक्शन्स इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी की टर्म्स में उन ट्रांजेक्शन्स को मेज़र करना है। रिकॉर्ड द मेजर ट्रांजेक्शन्स, रिकॉर्डिंग करनी है। रिकॉर्डिंग के लिए मैंने आपको बताया था कौन सी बुक यूज़ होती है स्टूडेंट्स? जर्नल। रिकॉर्डिंग के लिए कौन सी बुक जो यूज़ होती है? जर्नल। एंड देन क्लासीफाइंग देम इनटू लेजर। ये जो स्टार्टिंग के हमारे स्टेप्स थे ये तो आते हैं हमारे बुक कीपिंग में। अकाउंटिंग इन एडिशन टू बुक कीपिंग इंक्लूड्स, अकाउंटिंग में क्या आता है? समराइजिंग द ट्रांजेक्शन्स, एनालाइज एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट्स एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू इंटरेस्टेड पार्टीज। ओके स्टूडेंट्स, ये क्लियर है हमें? तो क्या किया था हमने? बुक कीपिंग में बिल्कुल ही इनिशियल स्टेप्स हैं। आइडेंटिफिकेशन कि फाइनेंशियल नेचर की है या नहीं। देन अगर फाइनेंशियल नेचर की है देन मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी की टर्म्स में बताना कि कौन सी ट्रांजैक्शन कितने की है। देन जर्नल में रिकॉर्ड करना एंड लेजर में क्लासीफाई करना। ओके, स्टार्टिंग के 4 पॉइंट्स: आइडेंटिफाई, मेजरमेंट इन द टर्म्स ऑफ मनी, जर्नल और लेजर। देन उसके बाद जो हमारा सेकंड आ जाता है स्टेप, वो क्या आ जाता है? अकाउंटिंग। जर्नल और लेज़र के बाद की जो साइकिल है वो कहाँ कंप्लीट होती है? अकाउंटिंग में। जर्नल, लेज़र, उसके बाद हमें बनाना होता है ट्रायल बैलेंस। उसके बाद हमें क्या करना होता है? फाइनल अकाउंट्स बनाने होते हैं, वो भी अकाउंटिंग में आ जाते हैं। देन उस रिज़ल्ट को हमें क्या करना होता है? कम्युनिकेट। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको क्लियर है कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग क्या है। अकाउंटिंग साइकिल के जो फर्स्ट 4 स्टेप हैं कि ट्रांजैक्शन की पहचान करनी है, उसको रिकॉर्ड करना है, उसको लेज़र में क्लासीफाई करना है, वो बुक कीपिंग का पार्ट माने जाते हैं। ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स और रिजल्ट को कम्युनिकेट करना वो हमारे अकाउंटिंग के पार्ट माने जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेज। स्टेज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। बुक कीपिंग इज प्राइमरी स्टेज एंड अकाउंटिंग इज सेकेंडरी स्टेज। ऑब्वियस सी बात है, पहले वाले स्टेप्स होंगे तभी तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। जर्नल बनेगी, लेज़र बनेगी, तभी तो आगे जाके ट्रायल बैलेंस बनेगा और फिर फाइनल अकाउंट्स बनेंगे। सो बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज, अकाउंटिंग इज द सेकेंडरी स्टेज। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर। बुक कीपिंग किस लिए होती है? ताकि रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके। जबकि ये अकाउंटिंग किस लिए होती है? इसका ऑब्जेक्टिव होता है एसरटेन द नेट रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। नेट रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना। ओके स्टूडेंट्स, तो वो कैसे होगा? रिजल्ट्स पता चलेंगे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, जबकि
यहाँ पे लिख देती हूँ मैं एक बार कि जो रिजल्ट्स हैं वो तो हमें पता चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और जो फाइनेंशियल पोजीशन है स्टूडेंट्स, ये आप सब नोट डाउन करें साथ साथ, ताकि आपको बाद में रिवीजन में हेल्प मिले, क्लियर हो रहे आपको हर पॉइंट। जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो हमें पता चलती है बैलेंस शीट से। नेट रिजल्ट्स पता लगाए जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू, तो ये भी अकाउंटिंग का पार्ट है। और फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाई जाती है बैलेंस शीट के थ्रू, ये भी अकाउंटिंग का ही पार्ट है। देन उसके बाद नेक्स्ट नेचर ऑफ जॉब क्या है। नेचर ऑफ जॉब में आप देख सकते हैं जो बुक कीपिंग है दैट इज़ द रूटीन एंड क्लरिकल इन नेचर, बट जो अकाउंटिंग फंक्शन है दैट इज़ एनालिटिकल इन नेचर। ओके, ये रूटीन का काम है, क्लरिकल वर्क है, जबकि उसमें आपको एनालिटिकल स्किल चाहिए होती है रिजल्ट्स को एनालाइज करने के लिए। हु परफॉर्म्स दिस जॉब, बुक कीपिंग कौन परफॉर्म करेगा, जूनियर स्टाफ, जिन्हें अकाउंट्स की थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी वो उसके हेल्प से बुक कीपिंग कर लेंगे, बट जो अकाउंटिंग फंक्शन है वो कौन परफॉर्म करेगा, सीनियर स्टाफ। नॉलेज लेवल की बात करें तो बुक कीपिंग के लिए आपको लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए, बट अकाउंटिंग के लिए द पर्सन हु इज़ परफॉर्मिंग दिस फंक्शन ही इज़ रिक्वायर्ड विद अ हाई लेवल ऑफ नॉलेज। एनालिटिकल स्किल, क्या बुक कीपिंग में आपको किसी भी तरह की एनालिटिकल स्किल की ज़रूरत है, नो, बट क्या आपको अकाउंटिंग के लिए किसी एनालिटिकल स्किल की ज़रूरत है, यस। द बुक कीपर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एनी एनालिटिकल स्किल, बट अकाउंटेंट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एनालिटिकल स्किल। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। काफ़ी सिंपल और काफ़ी इजी टॉपिक है, आई होप समझ आया आपको, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। यहाँ पे मेन सिर्फ आपको ये फर्स्ट पॉइंट याद रहना चाहिए कि फर्स्ट 3 और 4 पॉइंट्स जो हैं अकाउंटिंग साइकिल के वो बुक कीपिंग कवर करता है, और नेक्स्ट के जो पॉइंट्स हैं वो अकाउंटिंग कवर करता है। बाकी सारे पॉइंट सिंपल है, आपको जल्दी से याद आ जाएंगे कि जो फर्स्ट स्टेज है वो है बुक कीपिंग और जो सेकेंड स्टेज है वो है अकाउंटिंग। बुक कीपिंग रूटीन और क्लरिकल है नेचर में, अकाउंटिंग जो है वो एनालिटिकल है नेचर में। तो जो काम एनालिटिकल है उसी के लिए तो एनालिटिकल स्किल चाहिए होगी, अकाउंटेंट को ही तो चाहिए एनालिटिकल स्किल, जबकि बुक कीपर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एनालिटिकल स्किल। बुक कीपर को किस में रखा गया है, किस कैटेगरी में रखा गया है, जूनियर स्टाफ में, जबकि अकाउंटेंट को किस में रखा गया है, सीनियर स्टाफ में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको रिवाइज करना है, अपने नोट्स बनाने हैं, और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो आप।